आज हम इस वीडियो में कहानी लेकर आए हैं कि बलराम जी के पास जो हल था वो किसने दिया था और कहाँ से वो लाए थे। तो आज कहानी है बलराम जी के पास हल कहाँ से आया और कैसे आया। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि बलराम जी के पास जो हल था वो कहाँ से आया। देवकी के 7वें गर्भ में जो थे वो बलराम जी थे। तो विष्णु जी के कहने पर योग माया ने बलराम जी की गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित किया और उन्होंने रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। और बलराम जी का जन्म होने के बाद कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, इसलिए भगवान कृष्ण जो थे तो बलराम जी की ज़्यादा बात मानते थे। तो ऐसे बलराम जी का जन्म हुआ और बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों साथ में पले बड़े। जब बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण के पास बांसुरी आ गई और बलराम जी के पास कुछ नहीं था। तो बलराम जी के पास कुछ नहीं था तो ब्रह्मा जी ने एक हल लिया और उसको वरदान दिया कि सृष्टि में जब भी कोई यज्ञ होगा तो तुम्हारी पूजा जरूर होगी और तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा तो उसे यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। आइए अब बताते हैं कि बलराम जी को हल किसने दिया। रामायण काल में जब श्री राम का विवाह हुआ, राजा जनक ने जब स्वयंवर रचाया तो सीता जी का और श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद राजा जनक ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, लक्ष्मण से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे वो हल चाहिए जिसे तुम खेत जोतकर मुझे वो हल चाहिए जिसे तुम खेत जोता करते थे और जो खेत जोतते समय जो कन्या निकली थी मुझे वही हल चाहिए। तो राजा जनक जिस हल से खेत जोतते थे, एक बार खेत जोत रहे थे तो उसी हल की नोक से एक कन्या जमीन के अंदर निकली और वही माता सीता बनी। तो वही हल लक्ष्मण जी ने उनसे मांगा और कहने लगे मुझे वही हल चाहिए। तो राजा जनक बहुत दुखी हुए लेकिन उन्होंने वो हल उन्हें दे दिया। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी से हल वो बलराम जी तक पहुंचा। और बलराम जी तक कैसे पहुंचा, तो भगवान विष्णु ने जब रामावतार धारण किया तो जो शेषनाग थे तो उन्होंने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था। और जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया भगवान विष्णु ने तो शेषनाग ने उनके बड़े भाई के रूप में बलराम जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। तो इस तरह तो जब बलराम जी बड़े होने लगे तो उनके पास कोई अस्त्र नहीं था, क्योंकि भगवान विष्णु के पास मुरली थी और सुदर्शन चक्र था और बलराम जी के पास कोई अस्त्र नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने उसी हल की पूजा की और उन्हें वरदान दिया, कहने लगे तुम बलराम जी के साथ में रहोगे और जितनी शक्ति बलराम जी के पास है उतनी तुम्हारे पास रहेगी। जो बलराम जी चाहेंगे वो तुम करोगे और तुम्हारे पास जो शक्तियाँ होंगी वो सुदर्शन चक्र के बराबर होंगी। तो इस तरह से बलराम जी के पास वो हल आया और हर यज्ञ में हल की पूजा जरूर होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। और ये थी कहानी कि बलराम जी के पास जो हल था वो कहाँ से आया और कैसे आया। तो बलराम जी एक बार भीम के ऊपर क्रोधित हो गए और अपना हल जमीन में गाड़ दिया और हल गाड़ने के बाद पृथ्वी को उलट पलट करने लगे। तो आप लोगों ने कृष्णा अवतार में देखा ही है कि बलराम को कितनी जल्दी गुस्सा आता था और कैसे वो अपने हल से किसी को भी मार सकते थे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तो ये थी कहानी कि बलराम जी के पास हल कहाँ से आया और कैसे आया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कमेंट में ज़रूर लिखें।